नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया हुआ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन LPPR। यहाँ 0.4, 0.6, 1.6 and 30 as shown in the figure. The minimum value of the objective function z equal to 4x plus 6y occur at। यह हमारा ग्राफ पेपर है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है और ये अनबाउंडेड है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है 0.6, 1.6 ओनली, ऑप्शन बी में 30 ओनली, ऑप्शन सी 0.6, 1.6 एंड 30 ओनली, एंड ऑप्शन डी में एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर में ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ए पॉइंट पर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें z इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, यह 0 हो गया 24। अभी b पॉइंट पर z इक्वल टू 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू 1.6, तो 2.4 प्लस 9.6, यह भी हमें मिलेगा 12। और z इक्वल टू यहाँ पर हमें 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। हमें मिनिमम पूछ रहा है, इन तीनों में मिनिमम कौन सा है। यहाँ पर भी मीन्स इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जो कि होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 का। तो यह हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब अगर यह फिजिबल रीजन से पास करता है, यह है, यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर यह इसका स्ट्रेट लाइन अगर वह फिजिबल रीजन से पास कर जाता है, फिजिबल रीजन को या टच करेगा या इसके अंदर से पास टच करके अगर निकल जाता है, तब तो हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर अंदर से पास करता है तो मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन हमारा बाहर से टच करते हुए यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0.6। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0.6, 1.6 एंड 30। सो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ डिटर्मिनेंट 2, 4, 5, 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x, 4, 6x, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में √3, ऑप्शन सी में है -√3, यह है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है √3 माइनस √3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ 2, 4, 5, 1 और 2x, 4, 6x। तो पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनली मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बीच में माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इक्वल टू 2x इंटू x, 2x इंटू x माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। सो ये हो गया 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। सो ये हमें मिलेगा -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6। सो x स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 3 और x हो जाएगा प्लस माइनस √3। अभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ A is a square matrix of order 3,
ए है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो हमें क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 125, ऑप्शन डी में है 1/5। ध्यान देना है यहाँ पर ऑर्डर क्या दे रखा है 3, और यह बोला हुआ कि ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो हमारा क्वेश्चन 13 डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ 5, एडजॉइन ए फाइंड आउट करना बोल रहा है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला है एडजॉइन ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर n-1। जितना ऑर्डर रहता है उसे एक हम लोग कम कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला से हमें यहाँ पर मिलेगा थर्ड ऑर्डर का है 3-1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर का 2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ 5, सो यह हो जाएगा 5² इक्वल टू 25, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6 एंड पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज। ऑप्शन ए में है 0.9, ऑप्शन बी में 0.18, ऑप्शन सी 0.28 एंड ऑप्शन डी 0.1। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है हमारा पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6, और यह हमें फाइंड आउट करना है। साथ में ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम लोग पहले इसका ए नॉट फाइंड आउट कर लेते हैं और बी नॉट। सो ए नॉट हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 0.3, 0.7। पी बी नॉट हो जाएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 0.6, 0.4। ओके, सो ए नॉट बी नॉट हमें यह फाइंड आउट करना है। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है पी ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी बी नॉट। तो ए नॉट है हमारा 0.7 इंटू 0.4, यह हो जाएगा 0.28। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी है हम लोग का करेक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy equal to 0 is। ऑप्शन ए है xy equal to c, ऑप्शन बी x equal to cy square, ऑप्शन सी y equal to cx एंड ऑप्शन डी y equal to cx square। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। सो हमारा क्वेश्चन 15 इस तरह से है कुछ, इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से मिलेगा y dx इक्वल टू x dy, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1/x dx इक्वल टू 1/y dy। इंटीग्रेशन ले लेते, जनरली y को हम लोग पहले रखते हैं, तो यह हमें मिलेगा यहाँ से log y इक्वल टू यहाँ से हमें मिल रहा है log x प्लस log c, यह हमें कांस्टेंट है। सो log y इक्वल टू log xc, एंटी लॉग लेंगे, सो y इक्वल टू xc। यह हमारा सोल्यूशन होगा। अभी हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है एक्स वाई वन, ऑप्शन बी है एक्स वाई, ऑप्शन सी है एक्स वाई टू एंड ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को हम लोग रिप्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स से। सो इसका इन्वर्स का हमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो यह होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को मैं y1 लिख दूँ इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर y2 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। अब इसका u भी मेथड यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो y1 को मैं y2 किया। अब इसका अगर करते हैं तो अंदर में 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x, और रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1 का हमें मिलेगा 0, यह 2 इसके साथ में कट, ओके। अब इस पर्टिकुलर स्क्वायर के साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू x। यहाँ पर हम लोग y1 को मिस किया है, यहाँ पर y1 भी होगा, मीन्स यहाँ पर y1 और यह हो गया y1। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 4, देन a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है 2√6, ऑप्शन सी है 24 एंड ऑप्शन डी है 2√2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 है, ए डॉट बी 4 दिया हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, इसका स्क्वायर से पहले। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा मेथड यहाँ भी यूज होगा क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, ओके। सो यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2, इसे हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये कम्यूटेटिव होता है, प्लस 4 बी वेक्टर स्क्वायर। सो ए वेक्टर हमें दे रखा है 2, 2 स्क्वायर माइनस ये हमें हो जाएगा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 4 इंटू बी दिया हुआ 3, सो 3 स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है हमें 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9, सो 4 माइनस 16 प्लस 36, सो यहाँ से हमें मिलेगा 20 प्लस 4 24, राइट। तो हमें क्या मिला है, ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 24। अभी 24 का हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं, 24 2 12 2 6, सो यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर इक्वल टू 2√6,
और ये हम लोग का आंसर होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 2√6 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 P is a point on the line joining the point A है 0, 5, -2 and B है 3, -2, 2. If the x coordinate of P is 6, then its z coordinate is option A है 10, option B है 6, option C -6 and option D -10। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इससे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस x1 को अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो 3 माइनस 0 y माइनस यह 5 हो जाएगा -1 माइनस 5 z माइनस 2, तो यहाँ से z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस में दे दूँ -2। ओके, तो x बाई 3 इक्वल टू y माइनस 5 बाई -6 इक्वल टू z प्लस 2 बाई 4। अब ऐसा है कि x कोऑर्डिनेट दे दिया है 6 है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है। तो अगर x को मैं 6 से रिप्लेस करूं तो यहाँ से हमें मिलेगा 6/3 और हमें y का तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, हमें z फाइंड आउट करना है। मैं इसे पिक कर लेता हूँ, तो z प्लस 2/4 ये इसके साथ में कट, 4 2 जा 8 मीन्स z प्लस 2 इक्वल टू 8। सो z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। सो z कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है 6। अभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर असेशन दिया हुआ है, इसको चेक करना है, और रीजन है इसको भी चेक करना है। यहाँ पर हमें इसका कंडीशन दे दिया है। ऑप्शन ए कब होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए एंड आर अगर बोथ ट्रू होगा देन ऑप्शन both A and R are true and R is the correct explanation of A। R जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A का होगा। ऑप्शन बी कब करेक्ट होगा, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी कब करेक्ट होगा, A is true but R is false। एंड ऑप्शन डी कब करेक्ट होगा, A is false but R is true। तो हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। यहाँ पर ए दे दिया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इज, कुछ इस तरह से है, -1/2 से -∞ तक है एंड 1/2 से ∞ तक इसका यूनियन है। और रीजन क्या दिया हुआ, सेक इनवर्स -2, इसका रेंज क्या है -π/4। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा 19 में क्वेश्चन दिया हुआ है सेक इनवर्स 2x का, इसका हम लोग को डोमेन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को पता है कि सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह इसका डोमेन होता है। अब इस सेक इनवर्स 2x का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, मीन्स 2x लेस देन इक्वल टू -1 होगा एंड 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मीन्स x लेस देन इक्वल टू -1/2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सो डोमेन ऑफ, मैं इसको fx फंक्शन बोल रहा हूँ, सो यह हो जाएगा -∞ टू -1/2, इसको मैं क्लोज ब्रैकेट में रखूँ, यूनियन 1/2 टू ∞। तो हम लोग क्या देखते हैं कि r जो है हम लोग का करेक्ट है, देयरफॉर r इज करेक्ट, सॉरी a है यहाँ पर, एसेशन है, a इज करेक्ट, a इज करेक्ट। ओके, हम लोग r चेक कर लेते हैं।
इसका रेंज, तो यहाँ पर हमारा रेंज दे रखा है सेक इनवर्स -2 इक्वल टू -π/4। बट हम लोग क्या जानते हैं, रेंज ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता है, यह होता है 0 to π, 0 के पाई के अंदर में रहेगा -π/2 नहीं होता है। ओके, यह इसका रेंज है, बट यहाँ पर रेंज कितना दे रखा, -π/4, देयरफॉर r इज फॉल्स। r क्या है हमारा, फॉल्स है। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असेशन क्वेश्चन नंबर 20। असेशन में दिया हुआ है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप एंड द एक्स एक्सिस इज π/4। रीजन में है द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पर दो लाइन यह दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हमारा रीजन तो करेक्ट है, यह हमारा फॉर्मूला है, यह हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला है cos थीटा फाइंड आउट करने का, मीन्स एंगल बिटवीन दो वेक्टर का। अभी हम लोग एसेशन को देख लेते हैं, हमारा एसेशन करेक्ट है या फॉल्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आर वेक्टर हमें यह दिया हुआ है, मतलब मीन्स यह जो स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा और इसका पैरेलल है, राइट। सो हम लोग जो भी फाइंड आउट करने वाले हैं वो पैरेलल लाइन से फाइंड आउट करेंगे, जो ये लाइन जिससे पैरेलल है। तो हम लोग इसका देखते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमें 1 -1 एंड 0 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पर होता है 1 0 0। यह डायरेक्शन रेशियो किसका निकल रहा है, एक्स एक्सिस का निकल रहा है। अभी हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है। सो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही हमें रीजन में दिया हुआ है, राइट। सो हमारा a1 a2 कौन सा है, यह है a1 a2 b1 b2 c1 c2। सो इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और फिर रूट के अंदर में इसका स्क्वायर 1। अच्छा, -1 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 0 का स्क्वायर तो 0 रहता है, लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 0। सो यहाँ से हमें मिल रहा है 1/√2। ओके, सो यह कितने डिग्री में हो जाएगा, cos π/4। यहाँ से हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू π/4। मीन्स हमारा जो एसेशन है वह करेक्ट है, ओके, और रीजन जो दिया हुआ है हम लोग का वह भी करेक्ट है। यही क्वेश्चन था हम लोग का। एसेशन कितना दिया हुआ था, एक्स एक्सिस का, द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस π/4। तो यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन A is correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option A is correct.